अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मरसिया। सबसे पहले बताऊंगी मरसिया क्या है, फिर मीर बाबर अली अनीस की हालत ज़िंदगी और इनके लिखे हुए मरसिया पढ़ाऊंगी। ठीक है, शहादत हज़रत अब्बास जो इनके लिखा हुआ मरसिया है, आज जो हम पढ़ेंगे उसको। तो सबसे पहले समझते हैं कि मरसिया क्या है। जब हम मरसिया लफ्ज़ का सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में आ जाता है कि जंग। कहाँ का जंग? करबला का जंग हमें याद आ जाता है कि करबला में जो जंग हुआ था। तो दरअसल जो मरसिया लिखा जाता है वो ज़्यादा करबला के जंग पर ही लिखा जाता है, इमाम हुसैन की शहादत पर, और वहाँ जितना जंग हुआ और जो जो शहीद हुए उनके जो मरसिया लिखा जाता है उन लोग के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि मरसिया क्या है। मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जिसके माने रोना मातम करना है। मरसिया के माने ही क्या होता है? रोना और मातम करना। तो मरसिया लफ्ज़ किससे बना है? रसा से बना है जिसके माने क्या होता है? रोना और मातम करना। मरसिया से वो नज़म मुराद ली जाती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। मरसिया किस लिए लिखा जाता है? मरसिया इसलिए लिखा जाता है कि कोई किसी इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो मरने वाले के औसाफ बयान किया जाता है, उस पर गम का इजहार किया जाता है, उसकी बातें की जाती हैं, उस पर क्या किया जाता है? नज़म लिखा जाता है। तो उसे ही उस नज़म को मरसिया कहते हैं। उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मफहूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया सिर्फ इस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर शहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। अब मरसिया नज़म का नाम सुनते ही हमें क्या दिमाग में आ जाता है कि जहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर शहदा के करबला के शहादत का जिक्र किया जाए, जहाँ पर करबला की शहादत का बयान किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी लोगों पर मरसिया कहा जाता है उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। मसलन हाली का मरसिया गालिब, इकबाल का मरसिया दाग। हाली ने किसका मरसिया लिखा? गालिब का लिखा है, और इकबाल ने लिखा है दाग का। तो ये सब क्या है? शख्सी मरसिया है। इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर लिखे जाते थे और इनके लिए कोई ख़ास शक्ल मुकर्रर नहीं थी। इब्तिदा में यानी शुरू दौर में मरसिए जो लिखे जाते थे वो शख्सी मरसिए लिखे जाते और उसकी कोई ख़ास मुख्तसर लिखे जाते थे और उसकी कोई ख़ास शक्ल मुकर्रर नहीं थी। चुनांचा शुरू में मरसिया गज़ल की हैयत में भी लिखे गए और 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। इब्तिदा में जो मरसिए लिखे गए तो वो गज़ल की हैयत में लिखे गए। गज़ल में जैसे लिखा जाता है उसी तरह मरसिए भी लिखे गए, 3 मिसरों में भी लिखे गए, 4 मिसरों में भी लिखे गए और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। कहा जाता है कि सौदा से पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। अब जो लिखा हुआ है कि जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मुसद्दस किसे कहते हैं? 6 बंद के जो मिसरे, 6 मिसरे के जो लिखे जाते हैं नज़म, उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं, जिसमें 6 बंद का एक टुकड़ा हो। ठीक है, इसमें 6 बंद यानी 3 शेर हो जिसमें, और 6 बंद हो, उसे मुसद्दस कहते हैं। और मुसद्दस में ही क्या हुआ लिखा गया? मरसिया ज़्यादा मुसद्दस में ही लिखा गया। और मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, यानी कि ज़्यादातर मरसिए किस में लिखे गए? मुसद्दस में लिखे गए। और फिर मरसिए के लिए सिर्फ यही हैयत मखसूस हो गई। मीर ज़मीर ने मरसिए के अज्जाए तरकीब मुतय्यन किए जो हस्ब ज़ैल हैं, और जब मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई तो मुसद्दस के ही हैयत में ज़्यादातर मरसिए लिखे गए, और मीर ज़मीर ने मरसिए के अज्जाए तरकीब भी मुतय्यन किए हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके अज्जाए तरकीब क्या है। सबसे पहला होता है चेहरा। चेहरा मरसिए की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मज़ामी नज़म करता है जिनका मरसिए के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे सुबह का मंज़र, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसवाती, सफ़र के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ़, हम्द, नात, मुनक़बत वग़ैरह। अब जब शायर
मरसिया लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका नंबर 1 होता है जिज़ाए तरकीब में चेहरा। अब चेहरे में क्या लिखा जाता है? चेहरे में लिखा जाता है मतलब वहाँ मरसिए के मौजू से कोई मतलब नहीं होता है। उसमें लिखा जाता है जैसे सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत। जैसे अब करबला का मरसिया जो लिखा जाता तो वहाँ उस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत थी, तो वहाँ पर गर्मी की शिद्दत का बयान किया जाता है। सफ़र के मुसीबत को लिखे जाते हैं कि सफ़र में कितने मुसाइब हुए, और अपनी शायरी की तारीफ़ वगैरह भी लिखते हैं। अब नंबर 2 है सरापा। इसमें मरसिए के हीरो के क़दो क़ामत, क़दो ख़ाल और दीगर औसाफ का बयान किया जाता है। सरापा में क्या किया जाता है? हीरो यानी हीरो कौन? जो मैदान जंग में जा रहा है, करबला के मैदान जंग में जंग लड़ने के लिए, तो उसका ही क़दो ख़ाल कैसा है, वो कैसा है देखने में, ये सब बयान किया जाता है। और नंबर 3 है रुखसत। इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। अब रुखसत के वक्त क्या होता है कि जो हीरो, जो इंसान जा रहा मैदान जंग में, वो सबसे पहले क्या करता है? हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त लेता है कि हम आप मैदान जंग में जंग करने के लिए जा रहे हैं, और जितने वहाँ पे तमाम अजीज़ हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उन सब से वो मिलता है और रुखसत हो जाता है। आमद। इस जुज़ में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। इसी ज़ैल में घोड़े की मुबालगा आमेज़ तारीफ भी की जाती है। अब आमद का मतलब हुआ कहाँ आमद हो रहा है? जंग मैदान में आमद हो रहा है हीरो का, जो मैदान में लड़ने के लिए आ रहा है। तो इस जुज़ में, इस हिस्से में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। जो हीरो घोड़े पर चढ़कर आ रहे मैदान जंग में, तो उसकी तारीफ की जाती है। वहाँ पर उसका मंजर किया जाता है कि कैसे वो शान व शौकत से तैयार होकर और दिलेरी के साथ, हौसलामंदी के साथ जंग मैदान में आ रहा है जंग लड़ने के लिए, और उसके घोड़े की भी तारीफ की जाती है और उसको वहाँ पर के पूरे मंजर को पेश किया जाता है। अब नंबर 5 है रजज़। इस हिस्से में हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ, अपने बुज़ुर्गों के कारनामे का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी वगैरह का बयान करता है। दुश्मन के फ़ौज के जिस पहलवान से मुकाबला होता है, वो भी अपनी और अपने इस्लाफ की बहादुरी का बयान करता है। रजज़ में ये होता है कि जब जंग के मैदान में हीरो पहुंच जाता है, तो वो जंग शुरू करने से पहले अपने ख़ानदान की तारीफ करता है, अपने बुज़ुर्गों का कारनामा सुनाता है कि हमारे ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग गुजर चुके हैं जिन्होंने बहुत से जंग जीते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने जंग जीता है। ये सब बात वहाँ पे हीरो सुनाता है और अपने हौसलामंदी करता है, अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार करता है। और दुश्मन की फ़ौज के जिस पहलवान से मुकाबला आता है, वो भी अपनी तारीफ और बहादुरी बयान करता है। नंबर 6 है जंग। हीरो मुकाबिल फ़ौज के किसी नामूर पहलवान से या पूरी फ़ौज से बड़ी शजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता है। जंग के ज़मन में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ भी की जाती है। हीरो क्या करता है? जो जंग लड़ने के लिए जाता है, तो वो पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ और पूरी फ़ौज से लड़ता है वो, और बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और बहुत ही अपने दिल के साथ, दिल जिगर के साथ लड़ता है और अपने आप को क्या करता है? शहीद कर देता है, शहादत कर देता है। और नंबर 7 क्या है? शहादत। हीरो मैदान जंग में दाद शुजाअत देते हुए बाला आखिर दुश्मनों के हाथ जख्मी होकर शहीद हो जाता है। मरसिए के इस जुज़ में इसी शहादत का बयान इंतहाई मुअस्सर अंदाज में किया जाता है। अब जो शहादत का अंदाज है, तो वो तो सही माने में बहुत ही दिल से किया जाता है कि वहाँ ऐसा शहादत का बयान किया जाता है कि दिल और आंख से आंसू निकल जाते हैं शहादत का बयान सुन के। तो हीरो जो है मैदान जंग में दादे शजाअत देते हुए अपने आप को वहाँ पर, अपने बहादुरी को, अपने आप को लड़ते हुए क्या करता है? आखिरकार दुश्मनों के हाथ जख्मी होकर शहीद हो जाता है। और मरसिए के इस हिस्से में शहादत का जो बयान है, वो बयान इंतहाई मुहस्सर अंदाज में, इतने असरअंदाज में किया जाता है कि पढ़ने वालों की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। नंबर 8 है बैन। ये मरसिए का आखिरी जुज़ होता है। कुछ लोग इसे अलहदा जुज़ शुमार नहीं करते, बल्कि शहादत भी में शामिल करते। इस हिस्से में इस मंजर की तस्वीर कशी की जाती है जब हीरो की लाश पर उसके
اجزا کیا ہے؟ بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کا بیان کر کر کے روتی ہیں۔ اب یہاں پر جب شہادت ہو جاتا ہے اور یہ مرثیے کا آخری جز ہے، تو جب لاش کو گھر لایا جاتا ہے، اس حصے میں عورتیں، بچے، بڑے جو اس لاش کو دیکھ کر روتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، تو اس کی جو منظر کشی ہے وہ بہت ہی پر اثر انداز میں کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو روئے کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خاص کر عورتیں جو بیان کر کر کے روتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ بہت ہی رلانے والا منظر وہاں پہ ہوتا ہے۔ مختلف اجزاء کے ان جذبات کو انیس نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں، اور انیس جو ہے اس آخری حصے کو جو پیش کرنے میں نہایت ہی کمال رکھتے ہیں۔ مرثیے کے آخری دو اجزاء یعنی شہادت و وین اس کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرثیے کا بنیادی مقصد رونا رلانا اور رونے کی ترغیب دینا ہے۔ مرثیے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ رونا اور رلانا ہے، کیونکہ مرثیہ پڑھ کر رونے لگے، اس طرح کا مرثیہ لکھا ہوگا، اس کا انداز ایسے ہو کہ لوگ پڑھ کر رونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کر دیتا ہے اور اپنے اشعار کو پرتاثیر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شہادت کا حصہ ہے اور بین کا حصہ، آخری والا حصہ، اس میں شاعر اپنا پورا جو زور کلام ہے، جو اس کو لکھنے کا جو انداز ہے پورا صرف کر دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے اور اتنا پر تاثیر بنا دیتا ہے کہ پڑھنے والے بغیر روئے نہیں رہے، انہیں بالکل اس کا حصہ پڑھ کر زار و قطار رونا آ جائے۔ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس پر تاثیر انداز میں لکھا جاتا ہے۔ انیس دبیر اور ان کے پیرووں کے مرثیوں میں مرثیوں کے یہ اجزاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مرثیے میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں اور اسی ترتیب کے مطابق ہوں۔ بعض مرثیے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں شہادت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اجزائے مرثیہ کا التزام ممکن نہیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں ببر علی انیس۔ ان کی پیدائش 1802 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1874 میں ہوا۔ میر ببر علی نام انیس تخلص تھا، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ میر ببر نام تھا، اور انیس کیا تھا؟ تخلص تھا، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انیس کے اجداد دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا میر غلام حسین زاہک دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسین کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے۔ میر انیس نے اپنے والد میر خلیق کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی۔ میر نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ انیس کی والدہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور فارسی زبان نیز مذہبی امور سے کافی واقفیت رکھتی تھیں۔ انہی کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تھی، تعلیم یافتہ خاتون تھی، تو ان کی ابتدائی تعلیم میں ان کی والدہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میر انیس کا مطالعہ وسیع تھا، عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ قرآن و حدیث، عروض منطق، فلسفہ، طب، رمل وغیرہ سب میں انہوں نے اچھی استدعا بہم پہنچائی تھی۔ ان کے علاوہ وہ فن سپاہ گری اور فن شہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے، یعنی فن سپاہ گری یعنی سپاہی کی جو فن تھے اس سے، اور فن شہ سواری یعنی گھوڑ سواری کے فن سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ ان فنون کی تعلیم انہوں نے باقاعدہ طور پر اس زمانے کے مانے ہوئے استادوں سے حاصل کی تھی۔ میر انیس نہایت خوددار اور پابند وضع شخص تھے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اپنے بزرگوں کے علم و فضل پر بڑا فخر کرتے تھے۔ مرثیہ پڑھتے وقت وہ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کی حرکات و سکنات سے سارا منظر دل نشیں کر دیتے تھے اور مجلس میں سما باندھ دیتے تھے۔ میر انیس کے والد آخری عمر میں لکھنؤ چلے آئے، ان کے ساتھ انیس بھی آ گیا اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی مستقل طور پر یہیں رہ گئے۔ لکھنؤ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔
لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک بات کو کئی کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ مشکل الفاظ اور عربی فارسی تراکیب اور محاورات کو بھی بے حد لطیف پیرائے میں نظم کرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ نازک خیالات اور لطیف سے لطیف کیفیات کی ترجمانی وہ نہایت مناسب اور الفاظ اور بے حد مؤثر انداز میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھا میرانس کی حالت زندگی۔ اب آگے آئیے پڑھتے ہیں ان کی لکھی ہوئی مرثیہ شہادت حضرت عباس۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک بند پڑھ کر اچھے سے ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیتے ہیں۔ شہادت حضرت عباس، یہ جو حصہ ہے مرثیے کا یہ ہے شہادت حضرت عباس کے بارے میں، ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ایک ایک بند پڑھ کر سمجھیں گے۔ سیاق و سباق ہے مرثیے کے یہ اشعار شہادت حضرت عباس سے لیے گئے ہیں جو مرثیہ انیس کا حصہ ہے۔ اس سے میر ببر علی انیس نے لکھا ہے۔ اس مرثیے کے ابتدائی 6 بند حضرت عباس علمدار کی شہادت سے متعلق ہیں اور آخری کے 3 بند بین کا حصہ ہے۔ اس مرثیے کے جو ابتدائی 6 بند ہیں تو اس میں کیا ہے حضرت عباس کی شہادت کے متعلق ہے اور آخری 3 بند کیا ہے بین کا ہے، جس میں سب لوگ جو لاش پر روتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں، وہ بین کا حصہ ہے۔ تو آئیے پہلا بند سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے بتایا تھا آپ کو مسدس کیا ہے، تو یہ جو 6 بند ہے یہاں پر 6 مصرع ہے تو اس میں کیا ہے یہ ایک بند ہے اور یہ مسدس کے اس میں ہے۔ مسدس میں کیا ہوتے ہیں 6 مصرے ہوتے ہیں، ایک مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں اور 6 مصرے کا یہ ایک بند ہے۔ گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئیں منہ سے لہو شیر نے ڈالا، خم تھے کہ پڑا فرق پہ غرض ایک شقی کا، شق ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ یہ جو مرثیہ ہے پڑھ کر تو بالکل رونا آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں سمجھتے ہیں کہ گرنے لگا جس دم علم سید والا یعنی سید کا جو سید تھے حضرت عباس علی، ان کے کیا ہے ہاتھ سے کیا علم گرنے لگا یعنی جھنڈا گرنے لگا، تو عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا۔ تو حضرت عباس علی نے کیا کیا جھک کر اسے گردن سے سنبھال لیا اور ایک تیر لگا چشم پر اور سینے پہ بھالا، چشم یعنی آنکھ میں ایک تیر لگا اور سینے پہ ان کے بھالا لگا اور آنکھیں بند ہو گئیں اور منہ سے کیا ہو گیا شیر کے لہو نکلنے لگا، یعنی شیر یعنی شیر جیسا ہمت والے حوصلہ والے بہادر انسان کے منہ سے کیا ہو گیا لہو نکلنے لگا یعنی خون نکلنے لگا منہ سے۔ خم تھے کہ پڑا فرق پہ غرض ایک شقی کا، اور ایک جو غرض جو ہے ایک ہتھیار کا نام ہے جو اوپر سے گول ہوتا ہے اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے، تو ایک ان کے کیا ہوا سر پر پڑا، ایک جو شقی تھا یعنی ایک جو پتھر دل انسان تھا انہیں ان کے سر پر ایک خم مارا اور شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کو، اور حضرت عباس علی کا کیا ہوگا سر پھٹ گیا ان کا۔ دوسرا پڑھتے ہیں، اب اس کا تشریح پڑھتے ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین کا جھنڈا زمین پر گرنے لگا تو عباس علمدار آگے بڑھے اور اسے درمیان سے تھام لیا۔ دشمنوں نے ان کی آنکھوں پر ایک تیر مارا اور سینے پر بھالے سے وار کیا۔ زخموں کی شدت سے ان کی آنکھیں بند ہونے لگی اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ جھکے ہوئے تھے کہ ایک ظالم نے ان کے سر پر گرز دے مارا اور ان کا سر پھٹ گیا۔ اب یہ دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ کچھ گزر گرا بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زی سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا، پانی جو بہا عید ہوئی فوج عدو میں، مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں۔ کچھ گزر گرا بار کا صدمہ نہیں، جو گزر ان کے سر پہ پڑا تو وہ بہت زبردست تھا اور اس کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور سر پھٹ گیا۔ جب سر پھٹ گیا تو مشک کہتے ہیں جو چمڑے کی تھیلی ہوتی ہے پانی رکھنے کی، اسی کو مشک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مشک کو گرنے نہیں دیا بلکہ کیا کیا دانت سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے زین سے جو گرے تو آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، اور وہ گھوڑے سے گر گئے اور گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا، اور تیر ایک ایسا آ کے لگا کہ مشکیزے میں کو
मशकीज़े में छेद हो गया और सीने में भी उनको लगा। पानी जो बहा ईद हुई फौज अदू में, और पानी उनके मशकीज़े से बह गया और जो उनके दुश्मन का जो फौज था उसमें क्या हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। मछली से तड़पने लगे अब्बास लहू में, और अब्बास क्या हो गए, मछली की तरह तड़पने लगे, क्योंकि उनका पानी भी बह गया था और उनके तीर लग गया था और वो रेत पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगे। इसकी तशरीह पढ़ते, इस भारी गुरज का वार बड़ा कारी था, मगर उस कारी जख्म के बावजूद उन्होंने दांतों से अपनी मुशक को नहीं छोड़ा जिससे वो जख्मियों को पानी पिला रहे थे। जब हजरत घोड़े के जैन से जमीन पर आ पड़े तो घोड़ा करीब ही खड़ा हो गया और फिर तीरों ने उनके सीने और उनके मशकीज़े दोनों ही को छेद डाला और मुशक में सुराख होने की वजह से पानी बहने लगा, जिसे देखकर दुश्मन बहुत खुश हुए। इधर हजरत अब्बास अलमबरदार बेचैनी की वजह से मछली की तरह तड़पने लगे। अब तीसरा बंद है। नागाह है ये आवाज़ अली दश्त से आई, शब्बीर खबर ले के तसद्दुक हुआ भाई, चिल्लाई ज़ैनब के दोहाई है दोहाई, हजरत ने कहा लुट गई बाबा की कमाई, तशरीफ शह हर दो सरा लाए हैं ज़ैनब, अब्बास के लाशे पे अली आए हैं ज़ैनब। नागाह यानी अचानक आवाज़ आई, अचानक आवाज़ आई कि कुर्बान हो गया, तसद्दुक यानी कुर्बान हो गया। नागाह ये आवाज़ अली दश्त से आई, अचानक आवाज़ आई जंगल से अली की कि शब्बीर खबर ले, तसद्दुक हुआ कि शब्बीर खबर ले तुम्हारा भाई क्या हो गया, कुर्बान हो गया। चिल्लाई ये ज़ैनब के दुहाई, और ज़ैनब क्या हो गया, ये बात सुनकर चिल्लाने लगी। हज़रत ने कहा लुट गई बाबा की कमाई, और हज़रत ज़ैनब चिल्लाने लगी और क्या कहने लगी कि बाबा की कमाई लुट गई। तशरीफ़ शह हर दूसरा लाए हैं ज़ैनब, और शह हर दूसरा यानी दोनों दुनिया के बादशाह, यानी हज़रत अली क्या हुआ, तशरीफ़ लाए। कहाँ लाए, अब्बास के लाशे पर अली आए हैं ज़ैनब। और क्या बोल रहे हैं, ज़ैनब क्या बोल रही है कि अब्बास के लाशे पर अली आए हैं देखने के लिए, दोनों जहान के जो बादशाह हैं। अचानक जंगल की तरफ से हज़रत अली की आवाज़ आई कि शब्बीर से कहो कि वो भाई की खबर ले, उसका भाई शहीद हो गए। ये सुनकर ज़ैनब रोने धोने और दुहाई देने लगे, और हज़रत कहने लगे कि मेरे बाबा की कमाई लुट गई। दोनों दुनियाओं के बादशाह तशरीफ़ लाए हैं, अब्बास की लाश पर अली रोने के लिए तशरीफ़ लाए हैं ज़ैनब। बंद 4 है कि जब कट गए ये दरिया पे अलमदार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, रेती पे गिरे शाह के गमखार के बाजू, थर्रान लगे सैयद अबरार के बाजू, रंग उड़ गया तस्वीर अलम हो गए शब्बीर, हाथों से जिगर थाम के खम हो गए शब्बीर। जब उनके क्या हो गए, बाजू कट गए अलमदार के, और जो अलम लिए हुए थे, झंडा लिए हुए थे, उनके बाजू कट गए, और शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, यानी जो बहादुर थे जो जंग लड़ने आए थे, उनके बाजू क्या हो गए, शानों से जुदा हो गए। रेती पे गिरे शाह के गमखार के बाजू, यानी रेत पे उनके जो है बाजू गिर गए, और थर्राने लगे सैयद अबरार के बाजू, और जो सैयद थे, जो अबरार थे, जो बहादुर थे, जो लड़ने वाले थे, उनके बाजू ज़मीन पर गिर के क्या और थर्रा रहे थे। रंग उड़ गया तस्वीर अलम हो गए शब्बीर, और उनका रंग उड़ गया और दुख की तस्वीर हो गए, दुख का मुजस्समा बन गए वो उनका रंग उड़ गया, और हाथों से जिगर थाम के खम हो गए शब्बीर, और शब्बीर क्या हो गए, हाथों से अपना जिगर थाम लिया और वो झुक गए। अब तशरीह पढ़ते हैं इसके कि दुश्मनों के ताबड़तोड़ हमलों से आखिरकार अब्बास अलमदार के दरिया पर बाजू कट गया, और उनके बाजू शानों से जुदा हो गए। उनके बाजू रेत पर गिर गए और जिस्म से अलग होने के बाद भी फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर हज़रत इमाम हुसैन पर रंज और अलम तारी हो गया, उनका चेहरा फख हो गया, और उन्होंने हाथों से अपना जिगर थाम लिया और झुक गए। बंद 5 है। चिल्लाए बसद गम मेरे भाई, क्या दिल का है आलम मेरे भाई, क्यों चश्म है पूर्णम मेरे भाई, उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई, सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देते। अब अली चिल्लाए, अली जो हज़रत अली थे वो बहुत रंज व गम में हो गए और सदमे से बोले कि चिल्लाए, और सदमे से चिल्लाए कि मेरे भाई क्या दिल का आलम है मेरे भाई, मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल का क्या आलम है, मेरे दिल में कितना सदमा है,
क्यों चश्म नम है, मेरी आंखें क्यों पुरनम है, मेरी आंखों में क्यों आंसू है मेरे भाई। उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई, और तेरा दम क्या है, उखड़ रहा है। सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, जो अजल जो मौत का जो वक्त है, तेरा अजल में यानी मौत का वक्त है जो तेरा, तो तेरे सीने में सांस ठहरने नहीं देते, और तेरी जो हिचकी है तुम्हें मुझसे बात करने नहीं देते। ये हज़रत अली किससे कह रहे हैं, हज़रत अब्बास से कह रहे हैं कि तू जो तेरी जो सांस है तेरी सीने में अटकी हुई है, और हिचकी जो है तुझसे मुझे बात नहीं करने दे रही है। तशरीह पढ़ते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन गमज़दा आवाज़ में मेरे भाई कहकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ऐ बरादर, जो कुछ मेरे दिल पर गुजरी है मैं बयान नहीं कर सकता। मौत तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं दे रही है कि तुम मुझसे बात भी कर सको। मौत का फरिश्ता तुम्हें चंद सांसें उधार नहीं दे रहा है, और मौत की हिचकियाँ तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं दे रही है। छठा बंद है, ये कहते थे हजरत के क़यामत हुई तारी, अब्बास अलमदार कराहे कई बार। इनका जो दम आँखों में तो आंसू हुए जारी, तन रह गया और रूह सोए खुल्द सुधारी। चिल्ला के जो शह रोए तो घबराई सकीना, निकला था दम उनका कि निकल आई सकीना। ये कहते थे हजरत की क़यामत हुई तारी, क़यामत आ गई है, और अब्बास अलमदार कुर्राहे कई बार। अब्बास अली जो थे जो नीचे गिरे हुए थे वो कई बार कुर्राह रहे थे। इनका जो दम आँखों में तो आंसू हुए जारी, उनका जो दम था निकल रहा था तो उनके आँखों में क्या हुआ, आंसू जारी हो गए थे। और तन रह गया और रूह सोए खल्द सुधारी, तन जिसमें यहीं पर रह गया, रेत पर ही पड़ा रह गया, और जो रूह थी उनकी वो जन्नत को चली गई, जन्नत को पहुंच गई। चिल्ला के जो शह रोए तो घबराई सकीना, और जो बादशाह थे जो इमाम हुसैन थे वो क्या हुआ, चिल्ला के रोए, और फिर सकीना और उन भी घबरा गई उनके चिल्लाने से, और निकला था दम उनका कि निकल आई सकीना, और जैसे उनका दम निकला सकीना क्या हो गए, बाहर निकल आई। तशरीह पढ़ते हैं इसका, हज़रत इमाम हुसैन ये कह रहे थे कि क़यामत आ गई है। इस दौरान अब्बास अली अलमदार के कई बार कुर्राहे, जब इनका दम अटकने लगा तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया, रूह जन्नत की तरफ परवास कर गई। जब हज़रत इमाम हुसैन चिल्लाकर रोने लगे तो सकीना घबरा गई। इधर हज़रत अब्बास का दम निकला कि सकीना बाहर आ गई। 7 बंद है कि लाशे पे अबा डाल के शब्बीर पुकारे, क्यों घर से निकल आई मैं कुर्बान तुम्हारे। घबरा के सकीना ने कहा प्यास के मारे, हजरत ने कहा भाई तो दुनिया से सुधारे। मैं तुमको इसी वास्ते समझाता था रोकर, अब ढूंढने आई हो मेरे भाई को खोकर। लाशे पे अबा यानी लाशे पे अबा यानी चादर डाल के शब्बीर पुकारे, शब्बीर यानी हजरत अली इमाम हुसैन क्या है, पुकारे कि क्यों घर से निकल आई हो मैं कुर्बान तुम्हारे। हजरत सकीना को कह रहे हैं कि तुम क्यों घर से निकल आई हो। घबरा के सकीना ने कहा प्यास के मारे, सकीना घबरा के कह रही कि मैं प्यास के मारे घर से निकल आई हूँ। हजरत ने कहा भाई तो दुनिया से सुधारे। हजरत अली कह रहे हैं कि भाई तो इस दुनिया से चले गए, मैं तुमको इसी वास्ते समझाता था रोकर, मैं तुम्हें रो रो कर समझाता था कि तुम बाहर मत निकलो, और अब आई हो ढूंढने मेरे भाई को खोकर। अब तो मेरा भाई चला गया, अब ढूंढने आई हो भाई को खोकर। तशरीह पढ़ते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास की लाश पर अपना अबा डाल दिया यानी चादर डाल दिया, और चिल्लाने लगे कि ऐ सकीना तुम क्यों घर से बाहर आ गई। सकीना ने घबरा के कहा कि मैं प्यास के मारे घर से बाहर निकल आई हूँ। हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे कि हज़रत अब्बास तो रुखसत हो गए हैं, तुमको इसीलिए समझाता था भाई को खोकर उसे ढूंढने आई हो। 8वां बंद है, सरपीट के हाथों से ये चिल्लाई वो पर, दिखला दो मुझे लाशा अब्बास दिलावर। अकबर ने कहा रो के ना मानेगी ये मुस्तर, हजरत ने कहा लाश अलमदार दिखाकर। पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, मुंह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं। सरपीट के चिल्लाई, सकीना चिल्ला रही है सरपीट के, वो बेपर्दा घर से निकल आई है, वो नंगे पांव घर से निकल आई है, सर खुला हुआ है, चिल्ला रही है, सर पीट रही है हाथों से, और क्या कह रही है कि दिखला दो मुझे लाशा अब्बास से दिलावर। मुझे अब्बास दिलावर जो था, जो बहादुर था, जो शुजात वाला था, उसका मुझे लाश दिखा दो। अकबर ने कहा रो के ना मानेगी ये मुस्तर। अकबर ने रो के कहा कि ये बहुत बेचैन है और ये नहीं मानेगी। हजरत ने कहा लाश अलमदार दिखाकर, और हजरत ने लाश दिखाया अलमदार का, यानी जो बहादुर थे, जो शुजात वाले थे हजरत अब्बास का, उनका लाश दिखाया हजरत ने।
पानी की तमन्ना में हज़ारों से लड़े हैं। और उन्होंने कहा कि देखो ये पानी लाने गए थे तुम लोगों के लिए, और पानी की तमन्ना में हज़ारों फौज से लड़कर लड़े हैं। और मुँह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं, ये शेर से, ये बहादुर, जो शेर की तरह बहादुर जो थे, ये देख लो इनको, ये अब्बास पड़े हैं, ये शहीद हो गए हैं और अब ये ज़मीन पर पड़े हैं। तशरीफ़ पढ़ते हज़रत सकीना जो बेपर्दा वहाँ आ गई थी, सर पीट कर कहने लगी कि मुझे हज़रत अब्बास की लाश के दीदार करा दो। हज़रत अकबर कहने लगे ये गमज़दा लाश को देखे बगैर ना मानेगी। हज़रत इमाम हुसैन ने अब्बास अलमदार की लाश दिखा कर कहा कि मेरा भाई पानी लेने की खातिर लाखों दुश्मनों से बहादुरी से लड़ा है। लो देख लो इस शेर का लाशा जो शहीद होकर रेत पर पड़ा है। बंद नौ है मैयत से लिपटने को जो वो दौड़ के आई, हजरत ने अबा भाई के चेहरे से उठाई, चिल्लाई सकीना के दुहाई है दुहाई, रेती में अलमदार ने भी शक्ल छुपाई। थर्राने लगा लाशा सकाए सकीना, लाशे से सदा आने लगी हाय सकीना। अब मैयत से जब सकीना जो देखी उसका चेहरा, तो दौड़ के मैयत से लिपटने के लिए आई। और हजरत ने अबा भाई के चेहरे से, हजरत ने क्या किया, हजरत अली ने अब्बास अली के चेहरे से क्या हुआ, चादर हटाई और चिल्लाई सकीना की दुहाई है दुहाई। सकीना बहुत चिल्ला रही है वहाँ पर कि हाय दुहाई है। रेती में अलमदार ने भी शक्ल छुपाई, इस रेत ने हमारे भाई ने अब्बास अली ने भी क्या हो गया, इस रेत में शक्ल छुपाई और शहीद हो गए। और थर्राने लगा लाशाए सकाए सकीना, सकाए यानी पानी पिलाने वाले का, जो पानी पिलाने वाले हज़रत अब्बास थे उनका लाशा यानी थर्राने लगा सकीना को देख के। सकीना जो इस तरह से चिल्ला रही थी कि उनका लाश भी थर्राने लगा। और लाशे से सदा आने लगी हाय सकीना, और इस लाश से भी सदा आने लगी गम के मारे कि हाय सकीना तू क्यों इतना रो रही है। तशरीह हज़रत सकीना मैयत से लिपटने के लिए दौड़ती हुई आई तो हज़रत इमाम हुसैन ने लाश के चेहरे से अब्बा सरका दी, जिसे देखकर सकीना रोने धोने लगी। कहने लगी कि अब्बास अलमदार ने भी रेत में मुँह छिपा लिया। सकीना के करीब लाश थर्राने लगी और इससे आवाज़ आने लगी हाय सकीना। अब आइए मश्की सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल एक है कि मरसिया का ये हिस्सा किस जुज़ से ताल्लुक़ रखता है। तो जवाब पढ़ेंगे कि मरसिया का इस हिस्से के 6 बंद शहादत के बयान पर मुश्तमिल है और बाकी के 3 बंद हिस्सा बैन का हिस्सा है। इसके जो 6 बंद है वो शहादत का बयान किया गया है उसमें, और बाकी जो 3 बंद है यानी 6 मिसरे का 3 बंद जो है बाकी का, उसमें क्या है, बैन किया गया है, यानी रोने धोने का सीन उसमें पेश किया गया है। सवाल 2 है हज़रत अब्बास को सताए सकीना क्यों कहा गया है। तो जवाब लिखेंगे चूंकि सकीना हज़रत अब्बास की बहन थी इसलिए हज़रत अब्बास को सताए सकीना यानी सकीना को पानी पिलाने वाला कहा गया है। यहाँ पे क्या होगा, सकाए सकीना होगा। हज़रत अब्बास को सकाए सकीना क्यों कहा गया, सकाए कहा जाता है पानी पिलाने वाले को, तो वो अपनी बहन को पानी पिलाने वाला कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए पानी लाने गए थे। सवाल 3 है मरसिया के तीसरे बंद की तशरीह कीजिए। तो जवाब लिखेंगे अचानक जंगल की तरफ से हज़रत अली की आवाज़ आई कि शब्बीर से कहो कि वो भाई की खबर ले, उसका भाई शहीद हो गए। सुनकर ज़ैनब रोने धोने और दुहाई देने लगी और हज़रत कहने लगे कि मेरे भाई की कमाई लुट गई। दोनों दुनियाओं के बादशाह तशरीफ़ लाए हैं अब्बास की लाश पर, अली रोने के लिए तशरीफ़ लाए हैं ज़ैनब। सवाल 4 है दुश्मन की फ़ौज में खुशी की लहर क्यों दौड़ गई। तो जवाब लिखेंगे जब दुश्मनों के तीरों से हज़रत अब्बास की छोटी सी मशक में छेद हो गए और उनकी छाती छलनी हो गई तो दुश्मनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सवाल 5 है हज़रत सकीना भाई की शहादत पर किस तरह बयान करने लगी, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे हज़रत सकीना नंगे सर और नंगे पांव बाहर निकल आईं और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पीट लिया और चिल्लाने लगी कि मुझे मेरे भाई का लाशा तो दिखा दो, ऐ लोगों मुझे मेरे दिलावर भाई की लाश के पास ले चलो, मुझे उनका आखिरी दीदार तो करा दो। अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं कि सवाल एक है वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ में ख़ासी अहमियत का हामिल है। आप पूरा वाक़या इस्लामी तारीख़ किताबों से पढ़िए। तो जवाब लिखेंगे वाक़यात करबला और शहादत हुसैन के लिए पढ़िए तारीख़ इस्लाम। अब ये जो तारीख़ इस्लाम है तो आप किताबों से पढ़िए, इसका पूरा वाक़या आपको कहा जा रहा है। तो जवाब में क्या है कि आप जो करबला और शहादत हुसैन के लिए पढ़िए तारीख़ इस्लाम, क्योंकि तारीख़ इस्लाम किताब में
शहादत करबला की पूरी तारीख लिखी गई है, तो आप इसे पढ़ें। सवाल 2 है, दर्ज झैल मुरक्काबात के माने लिखकर इनकी वजाहत कीजिए। तो आप देखिए, अलमदार, अलम ख्वार, सैयद अबरार, सैयद वाला, लाशाई सक्का, ये सब क्या है? मुरक्काबात अल्फाज हैं। अब इनको जवाब हम समझाते हैं आपको। अलमदार यानी झंडा उठाने वाला होता है। हज़रत अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता है क्योंकि वो झंडा उठाए हुए थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हज़रत अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता है। अब गमखार यानी गम खाने वाला, हमदर्द, वो मेरा गमखार है। सैयद अबरार यानी मुराद हज़रत अब्बास। यजीदी फौज ने आखिरकार सैयद अबरार को शहीद कर दिया। सैयद वाला यानी इमाम हुसैन। सैयद वाला ने अपना अबा हज़रत अब्बास के लाशे पर डाल दिया। यहाँ पर क्या होगा? अपना अबा, सीन नहीं होगा। अपना अबा यानी अपना चादर हज़रत अब्बास के लाशे पर डाल दिया। आइए सवाल 3 देखते हैं कि दर्ज झैल में शेर में कौन सी सिफत पाई जाती है। अब ये शेर पढ़ रहे हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी सिफत पाई जाती है। हम थे कि पड़ा फ़र्क पे गरज एक शकी का, शक हो गया सर हज़रत अब्बास अली का। तो इसके जवाब में हम पढ़ेंगे, मुदज्जर बाला शेर में तजनीस या नाकिस या तजनीस जायद की सिफत पाई जाती है। इसमें क्या कौन सा पाया जाता है? सिफत तजनीस या नाकिस या तजनीस जायद की सिफत पाई जाती है। ठीक है, आपको अलग से मैं तजनीस या तजनीस जायद बता दूंगी। सवाल 1 है, दिगर सवालात में कि अनीस की मरसिया निगारी का जायजा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे यूं, तो कुली कुतुब शाह से लेकर मीर और हाली तक सबने ही मरसिए लिखे हैं, लेकिन फ़न मरसिया निगारी में जो मुकाम अनीस को हासिल हुआ वो किसी और को ना मिल सका। अनीस ने मरसिया के महदूद मैदान में लामहदूद वसतें पैदा की हैं। अनीस की अजमत का एतराफ़ बड़े बड़े नाक़दीन ने किया है। हाली इनकी अजमत का एतराफ़ इस तरह करते हैं, बयान करने के नए नए असलूब शायरी में कसरत से पैदा कर दिए। एक एक वाक़या को 100 तरह बयान किया। अनीस के हर लफ्ज़ और मुहावरे के आगे सर झुकाना पड़ेगा। अब जो अनीस की जो शायरी है, इनका जो मरसिया निगारी है, तो हाली ने इनका अजमत जो का एतराफ़ इस तरह से किया है कि एक एक वाक़या को इन्होंने 100 तरह से बयान किया और अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सर झुकाना पड़ेगा। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनके बारे में क्या लिखते हैं? मीर अनीस सफ़ाई कलाम, लुत्फ़ ज़बानी, चाशनी, मुहावरा, खूब बंदिश और हुस्न असलूब में अपना जवाब नहीं रखते। वो अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो लफ्ज़ जहाँ बैठा दिया गया नगीना बन गया। जिस तरह हम जेवर में नगीना नग सेट करते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसी तरह मीर अनीस अपने ज़बान में इस तरह अपने अल्फाज को सेट करते हैं, अपने एक एक अल्फाज को इस तरह बैठाते हैं कि बिल्कुल नगीना की तरह वो सेट हो जाता है। खूबसूरती से खूबसूरत अल्फाज को बयान करते हैं वो। खाखा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। जज्बात निगारी में भी इनको कमाल हासिल है। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, आका, गुलाम, दोस्त, दुश्मन, हर एक की ज़बान से वैसी ही बात कहलवाते हैं। ए जान फातिमा मेरा प्यार कहाँ गया, अम्मा की ज़िंदगी का सहारा कहाँ गया, 2-3 दिन के प्यासे का मारा कहाँ गया, सैयदानियों की आंख को तारा कहाँ गया। मरक्का कशी पर भी इन्हें कमाल हासिल था। मैदान जंग का नक्शा इस तरह पेश करते हैं कि हकीकी नज़र आता है। किरदार निगारी में भी मीर अनीस अपना सानी नहीं रखते। इमाम हुसैन की शख्सियत और उनकी किरदार को इस तरह पेश किया कि वो किरदार निगारी का आला नमूना बन गए हैं। ये तो नहीं कहा कि शह मुशरकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। सनाया बदाया का सलीक़ा से इस्तेमाल भी मीर अनीस की शायरी का तुरह इम्तियाज़ कहा जा सकता है। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीख मौजे तक आई कबाब थी, गर आँख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। ये तो इनकी शायरी की तारीफ़ थी। इस गुफ्तगू के बाद हम अनीस के ही अल्फाज में कहेंगे, अब इनके अल्फाज में ही कहेंगे इनकी गुफ्तगू के मीर की मरसिया निगारी क्या है, मरसिया निगारी कैसे करते हैं। कि एक रंग का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं, एक रंग का मजमून को वो 100 रंग से बांध देते हैं। और आपने एक एक लाइन को पढ़ा, मरसिया के एक एक मिसरे को पढ़ा, वो कितने दिल को छू जाने वाला है, कितने अल्फाज को उन्होंने बैठाया है नगीने के तौर, कितनी खूबसूरती से बैठाया है कि पढ़ के आंखों से आंसू रवा जाते हैं
और ऐसा लगता है कि मैं उसी मंजर में पहुंच गई हूँ। वही करबला का सीन है और वही करबला के जंग मैदान में पहुंचकर इंसान इस सीन को देख रहा है, इस जो हालात और जंग को देख रहा है जिस तरह से उन्होंने लिखा है। और उनके लिखने का अंदाज क्या है कि एक रंग का मजमून हो तो 100 रंग को बांधो। तो ये तो आपने अनीस की मरसिया निगारी का जायज़ा पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस मरसियों को 1 से 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपको मरसिया बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार पढ़ने की चीज़ है। समझ कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। फिर अगली वीडियो में मिलूंगे। अल्लाह हाफिज़।